Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Mathematics class 9, exercise 6.3, question number 1. If theta lie in the first quadrant, find the remaining trigonometric ratio of theta. हमने गिवन में क्या है कि जो एंगल थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमने रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, कॉस, टेन, सीकेंड, कोसिकेंड और कोटेंजेंट, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो साइन आपको पता है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखें ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर जो 90 का एंगल बना रही साइड, और ये जो तिरछी लाइन है ये हाइपोटेनियस है। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 2 और हाइपोटेनियस क्या है 3, तो a ओवर b यानी a ओवर b किसके इक्वल है 2/3। इसका मतलब a की जगह हम 2 पुट कर सकते हैं, की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है 3, तो c फाइंड आउट करनी है। तो अगर 2 साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड हम बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम फाइंड आउट कर सकते हैं। पैथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है 3, यहाँ पर b का स्क्वायर, उसकी वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे। परपेंडिकुलर यहाँ पर a है और इसकी वैल्यू 2 है, तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और c यानी बेस स्क्वायर ये हमने फाइंड आउट करनी है थर्ड साइड। 2 का स्क्वायर 4 है, अदर साइड पे शिफ्ट करेंगे, 9 - 4 5, तो c का स्क्वायर है तो c की वैल्यू क्या होगी, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 5, तो c की वैल्यू 5 का अंडर रूट है। अब जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो क्या है, बहुत ईजी और सिंपल है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो क्या आ जाएगा 2/3। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, सी ओवर बी, तो इसकी वैल्यू सी की पुट कर दी जो भी हमने फाइंड आउट की, और बी की वैल्यू पुट कर दी जो कि 3 थी। टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा 2/a ओवर सी यानी 2/5 का अंडर रूट। अब ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसिकेंड, तो 3/2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू रिवर्स कर दें। कॉस थीटा होता है सीकेंड थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है सीकेंड थीटा, इसका रेसिप्रोकल लेने 3/5 का अंडर रूट आ जाएगा, ये देखें 3/5 का अंडर रूट। टैन थीटा का रिवर्स रेसिप्रोकल कॉट थीटा, तो इसकी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5 का अंडर रूट ऊपर आ जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में टर्म आ जाएगी। आप साइन कोस टैन की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और उनका रेसिप्रोकल ले लें, तो ये वैल्यू आपको अदर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन सेम यही मेथड है, देखते हैं हम। कॉस थीटा क्या है 3/4, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, ये याद रखें। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस यानी सी ओवर बी 3/4, सी ओवर बी 3/4। तो ए हमने फाइंड आउट करना है, तो अगर 2 साइड्स गिवन हो वैल्यू, तो थर्ड साइड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। हाइपोटेनियस यानी बी का स्क्वायर, बेस यहाँ पर सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर। बी की वैल्यू पुट कर दें 4, स्क्वायर लेंगे तो 16, सी की वैल्यू 3 है, स्क्वायर लेंगे तो 9, ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो प्लस 9 जब शिफ्ट होगा अदर साइड पे, इट विल बी सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 16, 7 आ जाएगा, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 7 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स ए की वैल्यू आ गई, ये जो थर्ड साइड थी इसकी वैल्यू हमने 7 का स्क्वायर रूट। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस यानी ए ओवर बी, तो ए ओवर बी की वैल्यू पुट करने। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ये है सी और हाइपोटेनियस 4, तो सी और बी की वैल्यू पुट कर ली। टैन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस सी ए ओवर सी, तो ए की वैल्यू पुट कर ली और सी की, तो बाकी 3 आप फाइंड आउट कर लें, बाकी जो नेक्स्ट 3 वो इजीली होता है, जस्ट इनका रेसिप्रोकल ले लें। साइन थीटा इधर का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ओवर कोस थीटा, कोसिकेंड थीटा, तो 4/7 का अंडर रूट आ जाएगा, और सीकेंड है 1 ओवर कोस, इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर कोस है, तो ये आ जाएगी 3/4 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 4/3।
कॉट थीटा होता है 1/tan, तो इसका रेसिप्रोकल है तो 3 ऊपर आ जाएगा और 7 का अंडर रूट डिनोमिनेटर में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 1 है और बेस 2 है, तो tan थीटा की वैल्यू a/c यानी 1/2। a की वैल्यू 1 है और c की 2 है। b बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। a और c की वैल्यू पुट करके स्क्वायर लिया तो b की वैल्यू आ गई। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस ओवर परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इनकी ए, बी और सी ए की वैल्यू जस्ट पुट कर दें और इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह। सीकन थीटा किसके इक्वल होता है? 1/cos थीटा। cos थीटा किसके इक्वल है? बेस ओवर हाइपोटेनियस, c/b। तो ये सीकेंड है तो c/b की जगह क्या आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल b/c, 3/1। b 3 आ जाएगा और c 1 आ जाएगा। और इसका हम अदर साइड बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम फाइंड आउट करेंगे। b की वैल्यू पुट करें, 3 का स्क्वायर 9, a हमने फाइंड आउट करना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, शिफ्ट करेंगे अदर साइड पे तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का अंडर रूट, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम उसी तरह फाइंड आउट कर लेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो a/b है, इनकी वैल्यू पुट कर दें, c/b है और a/c। तो इनकी जस्ट वैल्यू हमने ट्रायंगल से देखकर पुट कर लेंगे और इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो नेक्स्ट 3, साइन का कोसिकेंड रेसिप्रोकल है, कॉस का सीकेंड रेसिप्रोकल है, टैन का कॉट रेसिप्रोकल है, इन्हीं वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे बेटा सेम यही मेथड है। कॉट की वैल्यू गिवन है, कॉट होता है टैन का रेसिप्रोकल। टैन क्या है? a/c यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसका रेसिप्रोकल है तो c/a आ जाएगा। तो c की वैल्यू 3 का अंडर रूट है और a की वैल्यू 2 का अंडर रूट है। तो ये b फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। c और a की वैल्यू पुट करके स्क्वायर लेंगे, 3 + 2 5 आ जाएगा और b की वैल्यू 5 का अंडर रूट आ गई हमारे पास। तो नेक्स्ट साइन कॉस टैन की वैल्यू लिखें, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, और ये क्या है हमारा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ए बी सी की वैल्यू पुट करें और इसको हम कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/5 का स्क्वायर रूट, 3/5 का स्क्वायर रूट और यहाँ पर 2/3 का स्क्वायर रूट। तो रेसिप्रोकल होता है साइन का कोसिकेंड, कॉस का सीकेंड और टैन का कॉट, तो इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर में वो नोमिनेटर में आ जाएंगी, नोमिनेटर की डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, तो फिर उसको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। इसमें आपको कॉट, साइन, टैन वगैरह की जो भी वैल्यू गिवन होगी, आपने 2 साइड गिवन होगी, 3rd साइड बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम फाइंड आउट कर लेनी है। फिर साइन कॉस टैन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो साइन उसका फिर रेसिप्रोकल लेंगे तो अदर जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।